चरण कमलेभ्यो नमः। आज चर्चा करते हैं ग्रहों के अस्त होने पर। सामान्यतः देखने को सुनने को मिलता है कि आज अब फला ग्रह अस्त है और इस ग्रह के प्रभाव से धार्मिक कार्य बंद हो जाते हैं। धार्मिक कार्य का तात्पर्य जो संस्कार हैं वो नहीं होते हैं। पूजा पाठ, कथा भागवत, अनुष्ठान वगैरह चलते हैं, यज्ञ आदि, उनका ज़्यादा फल बढ़ जाता है। तो अस्त किसे कहते हैं, ग्रह अस्त कैसे होते हैं? तो सामान्यतः ग्रह की अस्त की जो स्थिति है वो उस स्थिति को कहते हैं कि कोई भी ग्रह जब अंशों की दृष्टि से सूर्य के समीप आ जाता है तो वो अस्त कहलाता है। प्रत्येक ग्रह की अलग अलग दूरी होती है। कितनी दूरी पर समीप जाकर कौन सा ग्रह अस्त होता है, प्रत्येक ग्रह की अलग अलग दूरी बताई गई है। जो सूर्य के समीप पहुंचता है एक दायरे के अंदर और सूर्य की किरणों से, सूर्य के तेज से वो ग्रह दिखना बंद हो जाता है और वो दिखना बंद होना ही अस्त कहलाता है। यानी कि सूर्य के प्रभाव में आकर के वह ग्रह अपना प्रभाव खो देता है। उसका जो निजी स्वभाव वाला प्रभाव होता है ना, वो नहीं दिखा पाता है। इसी को अस्त कहते हैं। अब जैसे अभी शुक्र अस्त चल रहा है तो जो संस्कार से संबंधित कार्य हैं वो सब बंद पड़े हैं। शादी विवाह, जड़ुला, मुंडन संस्कार वगैरह जो भी हैं सब बंद है। और जो ही शुक्र उदय होगा तो सारे धार्मिक कार्य हैं, पूजा पाठ के संबंधित, वो सब खुल जाएंगे। विशेष रूप से गुरु और शुक्र जब अस्त होता है तब पूजा पाठ आदि कार्यों पर, संस्कार आदि कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे समय पर इनको करना वर्जित माना गया है। जो 16 संस्कार है ना, उन 16 संस्कारों में से कोई भी संस्कार नहीं कर सकते। 16 संस्कारों में से 2 संस्कार तो ऐसे हैं जो वो मनुष्य के वश में नहीं हैं, जन्म और मृत्यु, अंतिम संस्कार तो वो तो होता ही होता है। लेकिन उनके अलावा जैसे नामकरण संस्कार हुआ, जड़ुला हुआ या यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, अन्य जो भी विवाह संस्कार, ये सब बंद रहते हैं। साथ ही उद्यापन आदि कार्य भी बंद रहते हैं, गृह प्रवेश आदि भी बंद रहते हैं इन कार्यों में, क्योंकि ये मकान से संबंधित संस्कार कहलाते हैं, प्रवेश जो होता है। अब जानने की यह है कि कौन सा ग्रह सूर्य के कितनी समीप पहुंच करके अस्त होता है। तो जो चंद्रमा है, चंद्रमा सूर्य के 12 अंशों की दूरी पर जाकर के, यानी जब सूर्य के और चंद्रमा की दूरी 12 अंशों पे आ जाएगी और 12 अंशों से लेकर के सूर्य को क्रॉस करके अगले 12 अंश तक जब चंद्रमा निकलेगा, या 12 अंश इधर के और 12 अंश उधर के भोगेगा चंद्रमा, तब तक अस्त रहेगा। यानी 12 अंश पहले और 12 अंश बाद तक चंद्रमा अस्त रहता है। और ये अधिकतर अमावस्या और प्रतिपदा को देखने को मिलता है चंद्र अस्त का। अब आते हैं चंद्रमा के बाद में मंगल आता है। मंगल सूर्य के 17 अंशों की दूरी पर जाकर के अस्त हो जाता है और अगले सूर्य को पार करके अगले 17 अंश तक अस्त रहता है। यानी दोनों तरफ जो ही 17 अंश क्रॉस हो जाते हैं तो मंगल उदय हो जाता है। इस दूरी पर 17 दूनी 34 अंश तक मंगल अस्त रहता है। प्रत्येक ग्रह 30 अंश ही भोगते हैं, चाहे कोई से भी ग्रह को देख लो, अंश 30 ही होते हैं। लेकिन कुछ ग्रहों की अवधि ज़्यादा होती है। जैसे शनि एक राशि को भोगने में 2.5 साल लेता है,
मंगल 1.5 से 2 महीने का समय लेता है। चंद्रमा 2.25 दिन में ही एक राशि भोग लेता है। सूर्य एक राशि को भोगने में 1 महीना लेता है। तो सूर्य 30 दिन में 30 अंश भोगता है। उसी प्रकार प्रत्येक ग्रहों की अपनी राशि भोगने की जो अवधि होती है, उस अवधि के अनुसार अंशों में उनको विभक्त किया जाता है और उन अंशों के आधार पर ही उनका समय होता है। तो अपन बात कर रहे थे मंगल की। मंगल 17 अंश पहले और 17 अंश बाद तक अस्त रहता है, और अगर वक्री होता है तो ये और बढ़ जाता है। आगे आता है बुध। बुध सूर्य के 14 अंश समीप पहुंचकर, 14 अंशों की दूरी पर पहुंच करके, यानी कि सूर्य के 14 अंश इधर और 14 अंश उधर, 14 दूनी 28 अंशों तक अस्त रहता है बुध। और अगर बुध वक्री हो तो ये 12 अंश इधर और 12 अंश उधर हो जाता है। वक्री गति में अलग, मार्गी का अलग समय होता है और वक्री का अलग समय होता है। इस दूरी पर जाकर के बुध अस्त होता है। देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति 11 अंश पहले और 11 अंश बाद तक अस्त रहते हैं सूर्य के। अब सूर्य और अन्य ग्रह जो अस्त होने वाले हैं वो एक राशि में भी हो सकते हैं, अथवा अंशों की दृष्टि से दोनों अलग अलग राशि में भी हो सकते हैं, तो भी अस्त ही कहलाएंगे। कई बार सामान्यतः आम सोच ये रहती है कि दोनों ग्रह एक राशि में आ जाते हैं तो अस्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। राशि एक भी हो सकती है और राशि अलग अलग भी हो सकती है। सूर्य दूसरे राशि में होता हुआ भी ग्रहों को अस्त कर देता है, और सूर्य से दूसरे राशि में रहते हुए भी ग्रह अस्त हो जाते हैं। ये दूरी का मैटर है। उस दूरी के दायरे में जो ही ग्रह पहुंचेंगे, चाहे वो एक राशि में हो या अन्य राशि में हो, दूसरी राशि में हो, वो अस्त होंगे ही होंगे। अब आता है शुक्र, जो अभी अस्त चल रहा है। शुक्र जो है अगर मार्गी रहता है तो सूर्य के 10 अंश पहले और 10 अंश बाद तक अस्त रहता है शुक्र। और अगर वक्री है तो 8 अंश पहले ही अस्त हो जाता है। शनि की स्थिति रहती है 15 अंशों की। 15 अंशों के समीप पहुंच करके, यानी 15 अंश इधर और 15 अंश उधर जाकर के अस्त रहता है। जब 15 अंश इधर आते ही अस्त हो जाता है और 15 अंश क्रॉस करते ही उदय हो जाता है। कुल मिलाकर के 30 अंश। 30 अंश किसके? 30 अंश तो पूरे ही होते हैं। अगर अपन शनि की दृष्टि से देखें तो फिर 2.5 साल अस्त रहना चाहिए शनि, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये 30 अंश है सूर्य के। सूर्य जो ही शनि के 15 अंशों के दायरे में पहुंचेगा तो शनि अस्त हो जाएगा, और जो ही 15 अंशों को क्रॉस करके आगे बढ़ेगा तो शनि उदय हो जाएगा। तो इस प्रकार इन ग्रहों की उदय और अस्त की स्थिति रहती है। आज अपन ने सामान्य अर्थ से ये समझा है कि उदय किसे कहते हैं और अस्त कहते हैं। आगे अन्य चर्चा लेकर के आपने सामने फिर उपस्थित रहेंगे। जय राधे, जय गोविंद।